चलो ठीक है, शुरू करते हैं। लिखो हेडिंग, प्लॉटिंग ऑफ irrational numbers on the number line. Plotting of irrational numbers on the number line. Plotting of irrational numbers on the number line. Plotting of irrational numbers on the number line. ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, represent root 2 on the number line. Represent root 2 on the number line. ठीक है, एक बार पेन छोड़ के आराम से 5 मिनट तक के लिए ना बोर्ड पर देखो। कुछ एक पार्ट है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप लोगों को और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लुक, रूट ओवर एक्स, ये आपके पास में सवाल आएगा कि प्लॉट दिस या प्लॉट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, ये आपका क्वेश्चन होगा। अभी यहाँ पे आई विल से कि 3 टाइप का सिचुएशन हो सकता है आपके पास। क्या क्या? आई विल एक्सप्लेन। रूट ओवर एक्स के अंदर जो ये एक्स है ना, ये अपने आप में 3 टाइप का हो सकता है। पहला कि जब आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाओगे, मतलब जो भी x का वैल्यू है उसको आप 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस कर पाओगे। दैट में बी सम ऑफ द सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप में डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल 9.3, 4.5, 2.6 उस टाइप का। ठीक है, इस 3 टाइप का सवाल आपको ओवरऑल मेरे ख्याल में मिल सकता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि सवाल का कैटेगरी क्या क्या हो सकता है। हमेशा क्वेश्चन देखने में तो ऐसा ही होगा कि रूट ओवर एक्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताओ। ठीक है, फिर जो एक्स का खुद का आंसर है वो 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप इज कि जब वो किसी 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस हो जाए, ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जब आप उसको 2 नंबर मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस करोगे, लेकिन एक्स का वैल्यू इस 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम से एक ज़्यादा हो। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी कि जब वो एक टाइप का कोई ना कोई डेसिमल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बताऊं? डेसिमल। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे सपोज करो कि आपको बोला जाए कि रूट 2 को प्लॉट करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन इमेजिन कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सपोज करो कि आपको क्वेश्चन बोले कि रूट ओवर 5 प्लॉट करना है, तो आप यहाँ पर वापस से देखो 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ मेरे को, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कैटेगरी 1 में फॉल करेगा। सपोज करो कि आपका सवाल आता है रूट ओवर 10 फाइंड करने का, तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, सोचो, आप 10 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये भी कैटेगरी 1 में फॉल करेगा। लेकिन फिर रूट ओवर 10, रूट ओवर 5, रूट ओवर 2 के जगह हो सकता है कि आपसे रूट ओवर 3 पूछा जाए। सोचना ध्यान से, रूट ओवर 3। अब 3 को तो आप 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। 3 कैसा नंबर है बताओ कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और 3 जो है वो इससे भी क्या है, एक ज़्यादा है। ये सपोज करो एज ए एग्जाम्पल आपको रूट ओवर 11 प्लॉट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो रूट 11 में यू विल फाइंड कि 11 तो किसी 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, 11 के जगह आप क्या कर पाओगे, देखो आई थिंक 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 10 हो गया, और 11 जो है वो इनसे क्या है, एक ज़्यादा है। ठीक है, फिर आप सपोज करो कि आपको रूट ओवर 6 पूछ लें, तो रूट ओवर 6 में जो 6 है उसको भी आप 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है। 5 को तो आई थिंक एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप 6 को कैसे इमेजिन कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5, और इससे भी ये बेचारा क्या है, एक ज़्यादा है। आया बात समझ? तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके सेकेंड टाइप का। और थर्ड टाइप तो बहुत क्लियर है कि मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लॉट रूट ओवर 9.3 या प्लॉट रूट ओवर 4.5। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको सोचने का और उसको ड्रॉ करने का, प्लॉट करने का तरीका एकदम अलग है। सेकेंड कैटेगरी का कोई अगर क्वेश्चन है तो उसको ड्रॉ या प्लॉट करने का तरीका एकदम अलग है, और थर्ड वाले का भी तरीका एकदम अलग है। हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बताओ? सेकंड कैटेगरी से। और आप ये तीनों कैटेगरी कैसे याद रखोगे? पहला कैटेगरी जिसको आप 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक कर सकते। दूसरा कैटेगरी कि परफेक्ट स्क्वायर के सम से 1 यूनिट ज़्यादा। और थर्ड कैटेगरी डेसिमल नंबर। फर्स्ट कैटेगरी बताओ मेरे को,
दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस होने वाला चीज। सेकंड कैटेगरी बताओ मेरे को, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम और उससे एक ज्यादा। और नेक्स्ट कैटेगरी डेसिमल नंबर। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, अभी इन तीनों को एक एक करके मैं डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका √2, ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है? फर्स्ट वाला में। ठीक है, तो मैं पूरा स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, और फिर थोड़ी देर के बाद में आप प्लॉट करने का खुद से कॉपी में ट्राई करना। ठीक है, एक बार कुछ लिखना मत, पहले अच्छे से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो पहले तो आप यही इमेजिन कर लो, देखो कि आपका जो √2 है, √2, इसमें जो आपका 2 है इसको दो परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? ओके, अब प्लॉटिंग के लिए क्या करोगे वो समझो। आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे अपना नंबर लाइन ऐसे। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन होगा। नंबर लाइन के ऊपर में आप सबसे पहले मार्क करोगे अपना 0। ध्यान से सोचते रहना। 0 के बाद में 2 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप मार्क करोगे अपना 1। क्या मार्क करोगे बताओ? 1। फिर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना यहाँ लिए, यहाँ मानो कि 2 सेंटीमीटर लिए, तो और 2 सेंटीमीटर आगे आप यहाँ क्या मार्क कर सकते हो? अपना 2। आया बात समझ? और √2 के प्लॉटिंग के लिए जब आपने 2 को दो परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस किया तो एक आया आपका 1 का स्क्वायर और दूसरा भी आपका क्या आया? 1 का स्क्वायर। आया बात समझ? तो आपको करना है क्या है, देखो कि 0 से लेके 1 तक, ठीक है, इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर का स्क्वायर होगा वो नंबर आपको प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहाँ पर आप क्या प्लॉट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे? 1। और 1 ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये पोर्शन आपका 1 रहेगा। आया बात समझ? उसके बाद में जहाँ ये एंड होता है इस पॉइंट पे आप एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे। कितने यूनिट का? अपने दूसरे नंबर के बराबर। फर्स्ट अपन ने हॉरिजॉन्टली किसको प्लॉट किया? हॉरिजॉन्टली हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है, 1 यूनिट का। और फिर इसको हमको प्लॉट करना पड़ेगा वर्टिकली। कैसे प्लॉट करना पड़ेगा बताओ? वर्टिकली। वर्टिकली यानी कि जहाँ पे आपका ये 1 यूनिट एंड हुआ वहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करना। ठीक है, वो ड्रॉ करोगे तो देखो वो कैसा होगा। वैसे तो आप बहुत बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, लाइन तो आप एक बार एकदम बड़ा बना के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है तो आपको इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग वापस से 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट अपना इस तरीके से मार्क करके रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये पार्ट कितना यूनिट हो रहा है? 1 यूनिट। और ये पार्ट भी कितना यूनिट हो रहा है? 1 यूनिट। आया बात समझ? अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो कि 0 का स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है ना, उस 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ज्वाइन कर देना। देखो ऐसे, ये बात, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि ये ऑरेंज वाले डॉटेड लाइन का लेंथ कितना होगा, तो आई विल से कि देखो मुझे नहीं पता कितना लेंथ होगा, लेट अस अज्यूम कि ये लेंथ x होगा। क्या होगा ये लेंथ बताओ? x। तो x के लिए आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस लगा सकते हो। यहाँ पर ये जो पिंक वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो कितने एंगल पे ड्रॉ किया था? 90 डिग्री पे। तो ये वाला सिचुएशन पे मैं क्या लगा सकता हूँ? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता था कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। इस वाले साइड का स्क्वायर कितना होगा बताऊँ? 1 का स्क्वायर। और उस वाले साइड का स्क्वायर कितना होगा बताऊँ? 1 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा मिला के? 2। और x स्क्वायर का वैल्यू अगर 2 है तो x का खुद का वैल्यू कितना होगा? √2। यानी कि जो ऑरेंज वाला लाइन है आपका उसका ओवरऑल लेंथ कितना हो गया बताओ? √2। लेकिन आपको √2 इस तरीके से हवा में प्लॉट करना है, √2 डिस्टेंस, कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो आप अपने कॉम्पास का निडल को यहाँ प्लेस कीजिएगा, मैं n लिख रहा हूँ, ठीक है, और पेंसिल को यहाँ प्लेस कीजिएगा जहाँ मैं p लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप अपने कॉम्पास को यूँ घुमाइएगा, तो जब घुमाइएगा तो देखिए ऐसा कुछ होगा, इस टाइप से। आया बात समझ? ठीक है। और सिंस यहाँ पे निडल रख के आपने इसको घुमाया है तो ये सेमी सर्कल का आर्क है, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ये वाला जो पॉइंट है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट √2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप्स है मैं फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको अपनी रूट के अंदर वाले नंबर को ना 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में इमेजिन करो, ठीक है। फिर जो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर में बड़ा वाला नंबर होगा उसको आप प्लॉट करोगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो छोटा वाला नंबर होगा उसको आप प्लॉट करोगे अलोंग द वर्टिकल लाइन। प्लॉट करने के बाद में जो 0 का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप ये वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने पे जो √2 है, ठीक है, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ये वाला लाइन। लेकिन आपको √2 नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, ना कि हवा में प्लॉट करना था। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि कॉम्पास के निडल को बिठाएंगे यहाँ 0 पे, पेंसिल को बिठाएंगे इस वाले पॉइंट पर, उसको घुमा देंगे।
घुमाने के बाद में नंबर लाइन जहाँ कहीं पर भी कटेगा वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका √2। आया समझ कि नहीं आया समझ? आया। आपके सारे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद में देखो फोटो आपका ऑलमोस्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना यूनिट रहेगा बताओ? 1 यूनिट। ये वाला पार्ट भी कितना यूनिट रहेगा? 1 यूनिट। फिर स्केल से हम 0 से लेकर टॉप तक को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ बिठाएंगे अपना कॉम्पास का निडल और यहाँ बिठाएंगे पेंसिल। कॉम्पास को घुमाएंगे, नंबर लाइन जहाँ कहीं पर भी कटेगा दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप लोग इसको खुद से बनाओ पहले फटाफट। हो गया, ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट √3 थोड़ा रुक के करेंगे, √5 को कैसे करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं देखो वापस से स्टेप्स आप लोग को ऐसे ही समझाऊंगा कि √5 अगर आपको प्लॉट करना है तो पहले आप सोचो कि 5 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस हो सकता है? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आइडिया ये रहेगा कि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हम इसको प्लॉट करेंगे और वर्टिकल के अलॉन्ग हम इसको प्लॉट करेंगे एंड उसके बाद का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है। तो रफली आप एक बार देखो कि कैसे करेंगे हम इसको, देखना ध्यान से। मानो कि ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे आप मार्क करोगे, ये हो गया आपका 0, मानो कि ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। हालांकि हमको 2 यूनिट तक ही चाहिए तो हम इतना मार्क करके एक बार छोड़ देंगे यहाँ पे। और फिर आप यहाँ रिकॉल करो कि हॉरिजॉन्टल पे आपको किसको प्लॉट करना था? 2 को, ठीक है ना। तो आप हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग यहाँ तक ले लो 2 यूनिट्स, ठीक है। जहाँ आपका 2 यूनिट कंप्लीट होता है उस जगह पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। लंबा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, मानो कि आप 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मान के काम कर रहे हो और आपको वर्टिकल के अलॉन्ग कितना यूनिट चाहिए होगा? 1 यूनिट चाहिए होगा। तो अब आप क्या करोगे कि वर्टिकल के अलॉन्ग जो है वो आप 2 सेंटीमीटर मार्क करके, ये वाला 1 यूनिट हो गया, ऐसा मार्क करके आप छोड़ दो। हालांकि ये 1 यूनिट का मार्किंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप याद रखना कि इसके अलॉन्ग आपको कितना प्लॉट करना था? 1, इसीलिए 2 सेंटीमीटर पे ये मार्क लगाना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि अपना 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला जो टॉप पॉइंट है इन दोनों को इस तरीके से आपको कर देना है ज्वाइन, ठीक है। वापस से आप अगर इस ऑरेंज डॉटेड लाइन की लेंथ के बारे में सोचोगे कि ये x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना है? 2 और ये लेंथ कितना है? 1 और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही कह रहा हूँ शायद? ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 5। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √5। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये ओरिजिनल लाइन का लेंथ कितना हो गया? √5। लेकिन मेरे को √5 का लेंथ हवा में प्लॉट करना था कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना था? नंबर लाइन पे। तो वंस अगेन व्हाट आई हैव टू डू इज कि यहाँ पर मैं कॉम्पास का बिठाऊंगा निडल और यहाँ पर बिठाऊंगा कॉम्पास का पेंसिल और यहाँ बिठा के वापस इस तरीके से आर्क काटूंगा और ये आर्क आगे जाके नंबर लाइन को जहाँ कहीं पर भी काटेगा उसी पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √5, ठीक है। अब इसके सपोर्ट के लिए देखो ये कुछ फोटोग्राफ्स है। इस तरफ कितना यूनिट प्लॉट करना है आपको? 2 यूनिट। इसलिए आप देखो कि 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, ये 2 यूनिट हो गया। ये कितना यूनिट हो गया बताओ? 1 यूनिट। फिर यहाँ से लेके 1 यूनिट के टॉप को, मानो कि यहाँ पर जाके ये 1 यूनिट खत्म होता है, उसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद में देखो कॉम्पास के हेल्प से आपको इस तरीके से आर्क घुमाना है। आर्क जहाँ कहीं पर भी नंबर लाइन को काटेगा वो वाले पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे? √5। क्लियर है मेरे ख्याल? करो फटाफट खुद से। चलो ठीक है, देखो मैं फिर से बोलूँगा आप लोगों को। √2 अपने को अच्छे से समझ में आ गया। √2 का स्टेप्स क्या था फिर से रिकॉल करूँ कि पहले 2 को ब्रेक करना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक समान को प्लॉट करेंगे हॉरिजॉन्टल पे, एक समान को प्लॉट करेंगे वर्टिकल पे और फिर मान लो कि 0 को ज्वाइन करेंगे वर्टिकल वाले के एंड पॉइंट से और कॉम्पास यूज़ करके यहाँ निडल यहाँ पेंसिल घुमा देना है। फिर जहाँ ये जो घुमाया हुआ आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा वही पॉइंट आपका √2। सिमिलरली जब आपको √5 देखना था तो √5 भी अपन ने देख लिया। देखो √5 के टाइम पर क्या होगा कि पहले हम 5 को ब्रेक करेंगे 2 परफेक्ट स्क्वायर में, बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर को प्लॉट करेंगे हॉरिजॉन्टल पे, छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर को फिर से प्लॉट करेंगे वर्टिकल पे। तो पहले मान लो कि 2 यूनिट्स, फिर यहाँ पे वर्टिकल पे एक लंबा लाइन और उसमें मेरे को चाहिए कितना यूनिट? 1 यूनिट। उसके अंदर वापस से 0 को और वर्टिकल वाले लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, कॉम्पास यूज़ करना है, निडल यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे घुमा दो और घुमाने के बाद में ये आर्क जहाँ कहीं पर भी नंबर लाइन को काटेगा वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि वही पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा? √5।
लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो था, ये दोनों उस कैटेगरी का था जब आपके रूट के अंदर का नंबर दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके रूट के अंदर का जो नंबर है वो दो परफेक्ट स्क्वायर के सम से 1 यूनिट ज़्यादा हो। फॉर द एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रूट 3। एज यू कैन सी, तो रूट 3 को आप दो लोगों के परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। रूट 3 का होगा क्या, देखो रूट 3 को अगर आप ब्रेक करना चाहोगे तो यहाँ पे जो 3 का वैल्यू है वो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दो लोगों का स्क्वायर तो ये आ रहा है, और प्लस क्या है 1, ठीक है। ये जो दो लोगों का स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, काइंड ऑफ रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और उससे ये 1 यूनिट क्या है ज़्यादा। फ्यूचर में आज ही हम कोशिश करेंगे इसको देखने का, रूट ओवर मान लो कि 6 को देखने का। तो 6 वाले में भी आप क्या सोच सकते हो कि 6 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिला कितना हो जाएगा 5, और प्लस क्या रहेगा 1, तो ये पोर्शन हो जाएगा क्या रूट 5, और रूट 5 से आपको 1 यूनिट थोड़ा आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो इन सारे का अंडरस्टैंडिंग कैसा रहता है उस पर अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि रूट 3 तो दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। रूट 3 से पहले कौन सा नंबर है जो दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस हो जाएगा, रूट ओवर 2। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि स्टेज 1 में रूट 2 का प्लॉटिंग कंप्लीट करो। रूट 2 को प्लॉट करने का तरीका क्या था, रूट 2 के लिए 2 वाज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल में 1 यूनिट प्लॉट किया, वर्टिकल में 1 यूनिट प्लॉट किया, ओरिजिन को या ज़ीरो को अपने वर्टिकल के एंड पॉइंट से जोड़ दिया, फिर निडल यहाँ पे ज़ीरो के पास और पेंसिल यहाँ पे ऐसा आर्क काटा। ये जहाँ कहीं पर भी नंबर लाइन को काट रहा है वही पॉइंट मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट ओवर 2। अब लेकिन अगर आपको रूट ओवर 3 चाहिए तो रूट 3 का एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है कि जहाँ नंबर लाइन पे आपका रूट 2 आया है वहाँ पर एक और वर्टिकल लाइन प्लॉट करो आप। जहाँ आपका रूट 2 आया है वहीं पे आप क्या करोगे, एक और वर्टिकल लाइन प्लॉट करोगे, और उस वर्टिकल लाइन के अलोंग आप वापस से 1 यूनिट का एक निशान लगाओगे, 1 यूनिट फिर से, ठीक है। 1 यूनिट पे अगर आप निशान लगाते हो, अब आप ज़रा इमेजिन करना, ध्यान से सोचना, ये जो पोर्शन है, या मैं पिंक कलर नहीं लेता हूँ, ऑरेंज ले लेता हूँ। देखो यहाँ ये जो पोर्शन है रूट 2 तक, ये हो गया आपका रूट 2, और ये पोर्शन कितना हो गया आपका, ये वाला देखो तो, ये दोनों पोर्शन जो नीचे हॉरिजॉन्टल में ब्लिंक कर रहा है वो कितना यूनिट है, रूट 2, और जो वर्टिकल में ब्लिंक कर रहा है वो कितना यूनिट है, 1। और ये जो ब्लू वाला लाइन है वो रूट 2 और 1 के साथ में क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ब्लू वाला लाइन इस हॉरिजॉन्टल इस वर्टिकल के साथ में क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस। तो मैं ब्लू वाले लाइन के लेंथ को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि x होगा ब्लू वाले लाइन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना यूनिट लिया था आपने, रूट ओवर 2 उसका स्क्वायर, और वर्टिकल के लॉन्ग कितना यूनिट लिया था आपने, 1 उसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1, ओवरऑल ये कितना आ रहा है 3। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 हुआ, एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 3। तो ब्लू वाले लाइन का लेंथ अपने आप में कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3। लेकिन मेरे को ये जो लेंथ है ये एयर में प्लॉट करना था कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, नंबर लाइन पे। तो वापस से वही नौटंकी, आप अपने कॉम्पास का निडल को बिठाओ यहाँ पे और पेंसिल को बिठाओ यहाँ पे, और बस उस कॉम्पास को घुमा दो। तो घुमाने के बाद वो नंबर लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहाँ काटेगा वही पॉइंट नंबर लाइन के अलॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट ओवर 3। क्लियर है। एक बार 2 मिनट रुकना, ये एक तरीका है इसको प्लॉट करने का, ठीक है। कि जैसे सबसे पहले तो आपके दिमाग में देखो, वापस से मैं बोलूँगा कि यही बात क्लियर होना चाहिए कि 3 को दो परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, वो दो परफेक्ट स्क्वायर के सम से 1 यूनिट क्या है, ज़्यादा। तो जो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है ना, पहले तो आप उसका रूट प्लॉट कर लो। तो 3 के पहले क्या है, रूट ओवर 2 है, तो रूट 2 का प्लॉटिंग कंप्लीट करो। जहाँ रूट 2 खुद प्लॉट होगा उस पॉइंट पे आपको बनाना है एक वर्टिकल सा लाइन, और उस वर्टिकल लाइन पे आपको लेना है 1 यूनिट। कितना यूनिट बताओ, 1 यूनिट। और फिर उस 1 यूनिट के एंड पॉइंट को वापस अपने 0 से जोड़ना है। ऐसा करने पे जो लाइन जनरेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रूट ओवर 3। लेकिन आपको रूट ओवर 3 हवा में नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो उसके लिए आपको कॉम्पास का निडल बिठाना है यहाँ पे, पेंसिल बिठाना है यहाँ पे, घुमाना है, फिर नंबर लाइन को वो जहाँ कहीं पर भी काटेगा आर्क, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर 3। आया बात समझ। अब इसके जगह पे एक दूसरा काम आप और कर सकते थे। ये जो 1 यूनिट का लेंथ है जो आप नए से प्लॉट किए, उसको आपने प्लॉट करा जहाँ पर नंबर लाइन रूट 2 आ रहा था नंबर लाइन पे, वहाँ से 1 यूनिट प्लॉट कर लिया। इसके जगह आप एक काम और क्या कर सकते हो कि हवा में ही वो 1 यूनिट प्लॉट कर लो आप। ये है ना आपका रूट 2 ऑरेंज वाला, तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग 1 मोर यूनिट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आप जहाँ पे रूट 2 हवा में आया ना इस पॉइंट पे, वहीं से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो।
अच्छे से, ठीक है, क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइन। और उस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग वापस से आप मार्क करो 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो अगेन बाय कैलकुलेशन यू विल सी ये जो ऑरेंज वाला लाइन है इसका लेंथ है √2, इसका लेंथ है 1, तो यहाँ से लेके इस 1 यूनिट के एंड पॉइंट को जो आप जोड़ोगे तो ये हमेशा कितना निकल के आएगा, √3। मतलब ये ऑरेंज वाले लाइन के रूट से 1 यूनिट ज़्यादा का रूट होगा, ठीक है। वापस से क्या हुआ कि आपका √3 हवा में पता चल गया आपको कि कहाँ लोकेटेड है, लेकिन हवा में लोकेट करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो वापस से आप पेंसिल और कॉम्पास यूज़ करके क्या करेंगे कि यहाँ निडल बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे अपना पेंसिल और यूँ अपना हाथ घुमाएंगे, जहाँ पर ये नंबर लाइन को काटेगा वो पॉइंट होगा आपका √3। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल प्लॉटिंग। क्या बोलते हैं बताओ, स्पाइरल प्लॉटिंग। हालांकि आप देख लेना कि स्कूल में आपको ये वाला सिखाता है कि आपको ये वाला सिखाता है, ठीक है, जो सिखाता है आप उसको फॉलो कर, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो इसको आप, मैं बोलूँगा कि जो स्कूल में सिखाया वही वाला आप कॉपी कर लो। अगर ये सिखाया तो ये कॉपी कर लो, और अगर ये सिखाया तो ये कॉपी कर लो। स्पाइरल वाला सिखाया तो इसको कॉपी कर लो, नहीं सिखाया तो दोनों में से कोई भी कॉपी कर लो। और ये जब हो जाए आपका तो आप फटाफट √6 खुद से प्लॉट करने का ट्राई करो। चलो ठीक है, देखो मैं स्पाइरल मेथड से √6 करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो मैं इसके बाद दिखा देता हूं। मान लो कि मेरे को प्लॉट करना है √6, ठीक है। पहले मेरे को बताओ कि 6 को जब मैं परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक करूंगा तो कैसा आएगा मेरे पास। ये डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर के सम में तो ब्रेक होगा नहीं, तो ये कैसे ब्रेक होगा बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 में। तो इस पार्ट के रूट का प्लॉटिंग मैं पहले करूँ। ये ओवरऑल मिला के किसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। तो मैं पहले √5 प्लॉट कर लूँगा। अब √5 प्लॉट करने का तरीका क्या होगा कि 5 को जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में ब्रेक हुआ है, तो 2 यूनिट किधर प्लॉट करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे, और 1 यूनिट किधर प्लॉट करेंगे, वर्टिकल, ठीक है। तभी देखो ये कैसे होगा। इसके लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम एक इसके अंदर में मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे कि ये हो गया, मान लो कि मेरा 1 सेकेंड 0 वाला पॉइंट, ये हो गया सपोज करके मेरा 1 यूनिट का पॉइंट, और ये हो गया मेरा सपोज करो 2 यूनिट का पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे मुझे कितना प्लॉट करना था, 2 यूनिट। तो ये हो गया मेरा 2 यूनिट ओवर। अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ मेरा 2 यूनिट आया है ना, उस पॉइंट पे ही आई विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन। बड़ा सा लाइन भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे होना चाहिए बस। लेकिन आपको ये देखना है कि वर्टिकल के लॉन्ग आपको यूनिट कितना चाहिए था, 1। तो आप क्या करोगे कि 1 यूनिट पे मार्क लगाओगे। अब 1 यूनिट कैसे इमेजिन करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि 1 यूनिट इक्वल टू आपने कितना सेंटीमीटर लिया। मान लो कि मैं 2 सेंटीमीटर लेके चलता हूँ, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और इधर मैं कितने पे कट लगाऊंगा, 2 सेंटीमीटर पे। तो वो कट देखने में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा काम क्या है कि 0 और अपने वर्टिकल लाइन का वो कट, इन दोनों को जोड़ना है मेरे को ऐसे, ठीक है। और इसमें ऑरेंज वाला लाइन ऑब्वियसली कितना रिप्रेजेंट करेगा बताओ, √5, ठीक है। अब मेरे पास में 2 तरीका है कि √5 को मैं पहले नंबर लाइन पे ढूंढ लूँ, वहाँ से एक और परपेंडिकुलर खड़ा करूँ और √6 प्लॉट करने का ट्राई करूँ, या दूसरा है कि इस ऑरेंज लाइन पे ही एक परपेंडिकुलर बना दूँ। कौन सा करूँ बताओ, ऑरेंज लाइन पे बना दूँ। तो ऑरेंज लाइन पे अगर मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्पास का हेल्प लेना, मतलब प्रोटेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। आप ऐसे इसको बना सकते हो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो सकता है परफेक्ट 90 डिग्री नहीं हो, लेकिन आपको प्रोटेक्टर लगा के इस पर एक 90 डिग्री का लाइन प्लॉट करना, वो तो कर पाएंगे हम लोग आराम से। अब उसके ऊपर में भी क्या है, देखो कि ये वाला पोर्शन तो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें और कितना ऐड करना है मुझे, 1। तो मैं ये जो नया ऑरेंज लाइन मैंने बनाया ना सॉलिड वाला, इस ऑरेंज लाइन के ऊपर में मेरे को कितना यूनिट चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर पे फिर से एक मार्क लगा दूंगा इसमें। अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ का आया हुआ मार्क और वापस से ये 0, इन दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, मान लो कि फिर से एक डॉटेड लाइन से, ऐसे कर दिया। अब ये जो पिंक वाला लाइन आया है ना, उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, तो पिंक वाले लाइन का राइट एंगल ट्राइंगल कैसे फॉर्म हुआ, देखो ऑरेंज का ये डॉटेड लाइन, ये वाला पोर्शन जो कि हमारा था 1 यूनिट, और ये जो डॉटेड लाइन था इसका यूनिट कितना था, √5। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ से x का आंसर कितना आएगा, √6। तो जो पिंक वाला लाइन मेरा आया है एक्चुअली वो कितने लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, √6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मुझे √6 का लोकेशन ऐसे हवा में थोड़ी चाहिए था, कहाँ चाहिए था मुझे तो चाहिए था नंबर लाइन पे। तो
तो उसके लिए क्या करना है कि कॉम्पास का सहारा लेंगे, यहाँ पर रखेंगे नेडल को, यहाँ पर रखेंगे पेंसिल को, आया समझ, और फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद में नंबर लाइन जहाँ कहीं पर भी कट रहा होगा, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये क्या है, √6, ये तरीका है इसका, ठीक है। आप इसी आइडिया से क्या प्लॉट कर सकते हो, √11 प्लॉट कर सकते हो। इसी आइडिया से आप क्या प्लॉट कर सकते हो, √18 प्लॉट कर सकते हो। इसी आइडिया से आप क्या प्लॉट कर सकते हो, √27 प्लॉट कर सकते हो। √7 के लिए ये आइडिया 2 बार लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आपको मिल गया √6, अब √6 पे एक बार और परपेंडिकुलर बनाओ, 1 यूनिट और बनाओ तो आपको √7 मिल जाएगा। ये वाले पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर बना के 1 यूनिट मार्क कर लो और आगे बढ़ जाओ तो √7 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज यहाँ रोक देंगे। एक चीज़ और प्लॉटिंग का रह गया, वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।